इजराइल और इराक के युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डाल दिया है। मिसाइलों, फाइटर जेट्स और ड्रोन वॉर में ईरान और इजराइल के बीच में मौजूद देश सबसे ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि वॉर का दायरा बढ़ा तो चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा। युद्ध के इस दौर में इजराइल और ईरान के बीच पड़ने वाले देश इराक के अंदर भी लोगों के अंदर बेचैनी है और हिंसा के दौर में तेल अवीव से 1000 किलोमीटर और तेहरान से 882 किलोमीटर दूर बगदाद में लोगों के लिए योग किसी संजीवनी से कम नहीं। एक तरफ इजराइल और ईरान एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं, दूसरी ओर इन दोनों देशों के ठीक बीच में मौजूद इराक, जहां के लोग आसमान में इन मिसाइलों को गुजरते देखते हैं, वहां शांति के लिए योग को अपनाने वाले इराकियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जब दुनिया का माहौल ऐसा रहता है, जब ऐसे तनाव की स्थिति बनी रहती है, एक युद्ध का माहौल रहता है, जब एक दूसरे को ख़त्म करने में और मारने में लोग तुले होते हैं, उस वक्त तो योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये पूरे पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान की वजह से तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन इस तनाव में भी हम देख रहे हैं कि शनिवार की सुबह 11 बजे यहाँ पर 250-300 लोग आ रहे हैं, इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़े ही संतोष और बड़ी प्रसन्नता का विषय है। Actually, I think the yoga is very powerful now in this situation because we need to get out of all the nervousness around our country, and we want to feel the peace inside ourselves. Then this peace will reflect on our life. So the yoga, one of the most powerful thing that we can do it now for feeling this peace, for avoiding all the negative energies that surrounding us from all the world. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बगदाद में भारतीय दूतावास के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में इराकी पहुंचे। इराक में लोगों ने हिंसा और अस्थिरता का लंबा दौर देखा है। इराक ने पिछले 20-30 साल से यहाँ पे इराकी लोगों पे बहुत बुरा वक्त गुजरा है। पहले 1990 के दशक में यहाँ पे अमेरिका के सैंक्शन थे, जिसके वजह से यहाँ चीज़ों की कीमत बढ़ी, उनकी उपलब्धता नहीं थी, भूखमरी बढ़ी, लोगों की नौकरियाँ चली गईं। 2003 में यहाँ पे अमेरिका ने युद्ध छेड़ा। उसके बाद जो यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, उसमें हज़ारों लाखों लोगों की जान गई, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई। जैसे ही वो उससे लोग उभर के आए तो 2013 से 17 यहाँ पे दाइश आ गया। दाइश ने काफ़ी इराक के इलाकों को ऑक्यूपाई किया, वहाँ पे तबाही मचाई। पश्चिम एशिया के अंदर युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति के अंदर भी इतने सारे लोग आकर के योग कर रहे हैं। और इराक की जिस तरह से पिछले कई सालों में जो स्थिति रही है, युद्ध की स्थिति रही है, और इस स्थिति के अंदर जो तनावपूर्ण स्थिति हुई रही और मानसिक स्वास्थ्य पर जिस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ा इराकी लोगों के ऊपर, उसमें योग कहीं न कहीं मरहम का काम कर रहा है। आज योग इन्हें अवसाद से निकालकर निरोग बना रहा है। इससे ये जिस तरह से आप योग कराते हैं, जो इसके आसन हैं, जो इसकी पूरी भावना है, उससे शांति प्राप्त होती है लोगों को, और उनके जितने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जो उनकी तनाव भरी जो उनकी पुरानी यादें हैं, मैं सोचता हूँ कि उसमें भी ये मदद देता है उनको भुलाने में और उस ट्रॉमा को कम करने में। On every aspect of my life, I have completely changed mentally, physically, emotionally, in every aspect in my life, and even spirituality. And on the spiritual level, I am completely different. इराक में योग का प्रचार प्रसार भारतीय दूतावास ने 3 साल पहले शुरू किया और अब इराकी योग को अपनी आदत बनाते जा रहे हैं। इन 3 सालों के अंदर जो इराक में योग की स्थिति में जो बदलाव आया है, वो दिन और रात का है। जब मैं यहाँ आया था
तो यहाँ पे योग का बहुत ही कम प्रचार और प्रसार था, परंतु इन 3 सालों के अंदर हम लोगों ने लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों तक हमने योग को पहुँचाया है। और ये सभी लोग, ये जान के पे आपको खुशी होगी कि ये सभी लोग कंटिन्यूसली एवरी डे योग करते हैं। I have a lot of difference. I'm completely different character from the past 3 years till now. Of course, thanks to our great Guruji, Dr. Dheeraj P. Joshi. दूतावास में जगह कम है, इस वजह से ये नंबर हमने थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड रखा हुआ है। अदरवाइज़ तो मेरे ख्याल से 200, 500, 1000 यहाँ तो कोई कमी नहीं है। तो इसकी पॉपुलैरिटी इराक़ में बहुत बढ़ी है, और वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि इनके जीवन में योग ने एक जीवन में सुधार लाने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। मिडिल ईस्ट में युद्धकाल के बीच इराक के लोगों के लिए योग मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का साधन बन गया, जिसने यहाँ के लोगों की जिंदगी बदल के रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।